बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कराची में बल्दियाती इंतखाबात से पहले जो एक गहमा गहमी हो रही है और साथ ही साथ जो बल्दियाती कानून के हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से आरा सामने आ रही हैं और मुखालफत की वजह से मुख्तलिफ सियासी जमातें जो है वो एक पेज पर भी आ रही हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं। लेकिन इस सारे मामले में तहरीक लब्बैक कहाँ खड़ी है? क्या इस जो बल्दियाती कानून लाया गया है सिंध में, इस पर तहरीक लब्बैक को कोई एतराज़ नहीं है, या फिर तहरीक लब्बैक इस सारे मामले में जो कि इस वक्त मुख्तलिफ अपोजिशन की, सिंध की अपोजिशन की सियासी जमातें जो हैं वो मिलकर एक स्टेज सेट कर रही हैं, तहरीक लब्बैक इससे ख़ुद को दूर रखना चाहती है। तो इस सारी खबर की तफसीलात आपके सामने रखूँगा और ये भी बताऊँगा कि क्या क्या खामियां पॉइंट आउट की जा रही हैं, क्या सुकम पॉइंट आउट किए जा रहे हैं और किस वजह पर जो है इस बल्दियाती कानून पर एतराज़ात किए जा रहे हैं। ये सारी तफसीलात आपके सामने रखूँगा और साथ ही साथ एक डिस्ट्रिक्ट का रिव्यू भी आपके सामने पेश करूंगा, चूँकि आप जानते हैं कि इससे पहले भी हम मुख्तलिफ हलकों का रिव्यू पेश कर चुके हैं कि वहाँ पर तहरीक लब्बैक की क्या स्ट्रेंथ है, कितना वोट बैंक है और उसमें कितना इजाफा मुतवक्के हो सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो इस वक्त सिंध में भूचाल आया हुआ है बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक, कि जो सिंध में बल्दियाती कानून पास किया गया है उस पर जो है मुख्तलिफ सियासी जमातें, ख़ासकर MQM, JUFA, PTI और पाक सरज़मीन पार्टी, इन सब की जानिब से जो है वो एतराज़ात सामने आ रहे हैं और ये पार्टियां जो है काफ़ी मुतहरिक भी नज़र आ रही हैं। एक दूसरे से मुलाकातें भी की जा रही हैं। पिछले कुछ ही दिनों में जो है वो MQM और मुस्लिम लीग नून की जो क़ियादत है उनके दरमियान भी मुख्तलिफ राब्ते हुए हैं और दोनों ने इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। गुज़श्ता रोज़ भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और अब MQM जो है इस सारे मसले के हल के लिए ये वो चीज़ जो है उन्होंने गुज़श्ता रोज़ ये फ़ैसला किया है कि जितने भी MQM के धड़े हैं या जो नाराज़ लोग हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि अभी सियासत में शामिल नहीं होना चाहते या उन्होंने अपने आप को सियासत से दूर किया हुआ है, तो MQM की अब ये ख्वाहिश है कि जितने भी नाराज़ धड़े हैं या कुछ जो अलग से सियासत कर रहे हैं उनको एक पेज पर लाकर इस बल्दियाती कानून के ख़िलाफ़ भी महाज खड़ा किया जाए और साथ ही साथ आइंदा इंतखाबात के लिए भी एक भरपूर जो है वो पार्टी का सेटअप लॉन्च किया जाए। तो ये तो मतलब मुख्तलिफ एक चीज़ है जो कि MQM अपनी ताकत को बहाल करने के लिए कोशिश कर रही है। लेकिन जो बात है इसकी बल्दियाती कानून की, तो इस पर पाक सरजमीन पार्टी की जो सरबराह हैं मुस्तफ़ा कमाल, वो सबसे ज़्यादा मुतहरिक हमें कराची में नज़र आ रहे हैं। उन्होंने वहाँ पर जलसे रैलियाँ भी की और मौलाना फजलुर रहमान से इस वक्त उनके राब्ते बड़े बढ़ गए हैं। पहले मौलाना फजलुर रहमान से उनकी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई थी और गुज़श्ता रोज़ जो है वो इस्लामाबाद में उनकी मौलाना फजलुर रहमान से इस हवाले से मुलाकात भी हुई, जिसमें दोनों ने जो है इस बल्दियाती निज़ाम पर, इस बल्दियाती कानून पर जो है वो अपने जो भी उनको एतराज़ात थे उनको डिस्कस किया। और जो इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें दोनों रहनुमाओं ने ये कहा कि पाक सरजमीन पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम की एक सोच है, मुल्क को आईन व कानून के मुताबिक चलना है। PSP मौलाना साहब और उनकी जमात की सियासत में किरदार का एहतराम करती है और वफाक से फ़ंड लेकर सूबाई हुकूमतें निचली सतह पर मुहैया नहीं कर रही। तो मौलाना फजलुर रहमान ने जहाँ पर सिंध के बल्दियाती कानून पर एतराज़ उठाया, साथ ही साथ उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की भी बात की कि वहाँ पर भी इख्तियारात जो है वो निचली सतह पर मुंतकिल नहीं किए जा रहे। अब मेन मुद्दा ये है, जैसे मैंने अपने इंट्रो में बताया कि इस कानून में क्या सुकम है जिसकी वजह से ये सारी तहरीक लॉन्च की जा रही है और इसमें तहरीक लब्बैक कहाँ पर खड़ी है। वो हमें तहरीक लब्बैक जो है इस सारे मामले में हमें कहीं नज़र नहीं आ रही। ऐसा लगता है कि तहरीक लब्बैक इंटरेस्टेड नहीं है मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी से बात करने में और वो अपना एक अलग से जो एक शनाख्त उन्होंने बनाई है वो उसको आगे लेकर चलना चाहते हैं। इसके हवाले से थोड़ी सी और डिटेल्स भी हैं, वो भी आपके सामने रखता हूँ। पहले अभी आज कुछ देर पहले जो मुस्तफ़ा कमाल ने इस्लामाबाद के प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कुछ चीज़ें हाईलाइट की हैं और बताया है कि क्यों वो इस बल्दियाती कानून की मुखालफत कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रेस क्लब में अभी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये कहा कि 13 सालों में पीपल्स पार्टी की हुकूमत को NFC अवार्ड से 10,242 अरब रुपए मिले हैं, लेकिन सिंध के इंसानों
के रहने की बदतरीन जगह है। सिंध हुकूमत ने तालीम पर 2300 अरब रुपए खर्च किए हैं और 17 लाख बच्चे जो है वो स्कूलों से बाहर हैं। इसके बाद उन्होंने वो जो है वो पॉइंट आउट करते हुए बताया कि ये एक ऐसा बल्दियाती कानून लाया जा रहा है जिसमें अगर रात को वज़ीर आला सिंध को ख्वाब आए तो वो लोकल गवर्नमेंट कानून में तब्दीली कर सकता है। एक नोटिफिकेशन के ज़रिए जो है ये कानून तब्दील किया जा सकता है। और पीपल्स पार्टी ने लोकल गवर्नमेंट से महकमा जात छीन लिए हैं। किसी सूबाई जमहूरियत में वज़ीर आला गटर लाइनों का इंचार्ज नहीं होता। ये जमहूरियत नहीं, जमहूरी दहशतगर्दी है। मैं इनको जमहूरी नहीं, जमहूरी डिक्टेटर करार देता हूँ। सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट और डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ मेयर से ले ली गई हैं। अब ये तो वो छोटे महकमे होते हैं जो कि मोस्टली हर जगह हम देखते हैं कि ये लोकल बॉडीज़ के पास होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है सिंध में अब वो भी मेयर से उन्होंने ले लिए हैं और इस तरह का एक बल्दियाती निज़ाम लाने की कोशिश की जा रही है कि जिसमें जितना भी बल्दियाती सेटअप हो वो बिल्कुल ही एक लूला लंगड़ा सेटअप जो है वो लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस सारी चीज़ में क्या टीएलपी अपना कोई रोल प्ले करना चाहती है या वो सिर्फ दूर से ये सारी चीज़ें देखना चाह रहे हैं, ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं। और ये भी कि अभी तक तहरीक लब्बैक की जानिब से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के से जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर कोई राब्ता नहीं किया गया। हाँ, लेकिन ये है कि जो मौलाना फजलुर रहमान है उन्होंने जब टीएलपी का ये लॉन्ग मार्च हो रहा था तो उस वक्त भी उन्होंने इनकी हिमायत में बयान दिया था और बाद में भी इनका शायद आपस में कोई राब्ता हुआ था या एक स्टेटमेंट आया था। तो अब तवक्को ये की जा रही है कि शायद बहुत जल्द इस मामले में भी मौलाना फजलुर रहमान की जमात और तहरीक लब्बैक के दरमियान कोई आपस में राब्ता हो। और इस तरह की चीज़ों को, क्योंकि अगर तहरीक लब्बैक चूँकि अब एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर एक्टिव हो चुकी है और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में वो अपना सेटअप भी लॉन्च कर रहे हैं और इंतखाबात में भी हिस्सा ले रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ों से वो खुद को आउट नहीं कर सकते। इवन के जो जमात इस्लामी है वो भी मजहबी जमात है, फजलुर रहमान के साहब की जमात भी जो है वो भी मजहबी जमात है। वो हर वक्त जो है पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, नून लीग हो या एमक्यूएम हो, इवन देखें एमक्यूएम जो है पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम जो है वो सिंध में शराकत दार हैं, मतलब वो एक दूसरे के कट्टर हरीफ भी होते हैं, लेकिन पावर शेयरिंग जो है वो दोनों के दरमियान होती है। इसके बावजूद भी वो आपस में ताल्लुक बहाल रखते हैं। अभी तक हमें जो टीएलपी है इसकी जानिब से ऐसा कोई सिग्नल देखने में नहीं आ रहा कि ये जो है सिंध के बल्दियाती इंतखाबात और सिंध का जो बल्दियाती कानून है इस पर ये पार्टी क्या अपनी राय रखती है। तो लेट्स सी कि आने वाले दिनों में ये इस हवाले से जो है वो अपना क्या मौके पेश करते हैं, वो भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन बतौर जर्नलिस्ट मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ज़रूरी है कि एक सियासी जमात जिसको इतनी पजीराई मिली हुई है ऑलरेडी, तो वो क्यों एक कोने में बैठ के सिर्फ अपने मामलात में शायद वो लगे हुए हैं। जो मेन स्ट्रीम जमातें हैं उनके साथ अभी उनका मिलना जुलना जो है वो उस तरह से हमें देखने में नहीं आ रहा। अब हम ज़रा डिस्ट्रिक्ट लोधरा का रिव्यू में पेश कर दूं आपके सामने कि लोधरा में इस वक्त जो 2018 में इंतखाबात हुए थे उसमें तहरीक लब्बैक का क्या स्टैंड था और अब उसमें कितने वोटर्स की जो है बढ़ोतरी हो सकती है। तो लोधरा में भी अच्छा खासा वोट बैंक है और देखें तो बाकी जितने हलकों में भी हमने रिव्यू पेश किया तो तकरीबन सेम यही हमें पोजीशन देखने को मिलती है कि 5 से 15 हज़ार के दरमियान जो है वो टीएलपी ने वोट लिया है मुख्तलिफ हलकों में। यहाँ पे NA 160 लोधरा की बात करें तो अब्दुर्रहमान कांजू जो है यहाँ से जीते थे 1,25,740 वोट लेकर मुस्लिम लीग नून के टिकट से इन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था। और अख्तर कांजू जो है वो पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़े थे और उन्होंने 1,15,321 वोट लिए थे, वो दूसरे नंबर पर थे। तीसरे नंबर पर जो है वो टीएलपी के कैंडिडेट थे राना मोइन फरीद नून, इन्होंने 10,316 वोट लिए थे। और यहाँ पर पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट जो थे वो चौथे नंबर पर थे लियाकत अली खान, उन्होंने सिर्फ 1,517 वोट लिए थे। अगर दूसरे हलके की बात करें NA 161 तो यहाँ से पीटीआई ने विन किया था, 1,21,300 वोट लिए थे मियाँ शफीक अराई ने। और नून लीग के जो थे सदीक खान बलोच, उन्होंने 1,16,093 वोट लिए थे। और यहाँ पर टीएलपी की जो कैंडिडेट थे वो अकरम कैसर साहब,
उन्होंने सिर्फ 4,453 वोट लिए थे, लेकिन फिर भी ये तीसरे नंबर पर थे। तो यहाँ पर भी वर्क करने की ज़रूरत है। अगर थोड़ी सी और मेहनत की जाए तो वोटर्स में जो है वो इजाफा किया जा सकता है। मुझे याद है कि कुछ ये लास्ट ईयर जब साद रिजवी वहाँ लोधरा से गुजरे थे, तो उस वक्त वहाँ पर मैंने काफ़ी जोशो खरोश देखा था कि नए लोग जो है वो साद रिजवी से मिलना चाह रहे थे। और उस वक्त अड्डा परमट पर उन्होंने खिताब किया था, तो वहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद जमा भी हुई थी। तो इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट्स के साथ हाजिर होते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।